हैं रीजनिंग क्लर्क मेंस का। ठीक है, तो ये पीडीएफ बंडल डे 8 का है। इसमें 93 परसेंटाइल आया है। तो इसमें 20 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 10 ही बस मेरा अटैम्प्ट हुआ है, क्योंकि दिखाता हूँ, शो करते हैं एक चीज़। ये देखो 16 to 20 ईजी था। ठीक है, 11 डिकोड कोडिंग था, ये तो ईजी हो गया था, ईजी पूछा था, कुछ इतना वेरिएशन नहीं था इसमें। प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ, देखो फर्स्ट से लेके 5 तक 16% वाला था, ये भी उतना उससे कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। मुश्किल मुझे लगा, जो डिफ़िकल्ट मेरे को लगा वो है 6 से लेके 10 तक। तो एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, पहला चीज़ क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। ठीक है, सर्टेन फ्लोर्स है मतलब पता भी नहीं है कितना फ्लोर है। एंड ओनली सम ऑफ द फ्लैट्स आर ऑक्यूपाइड बाय सम पर्सन। ये देखो सम ऑफ द फ्लैट्स आर ऑक्यूपाइड, मतलब एक तो पर्सन भी फिक्स नहीं है ना फ्लैट फिक्स है। एंड ऑन द स्पॉट फ्लैट ए बी है, सिंगल भी नहीं है, ए बी है इस प्रकार का। ठीक है, ए बी है और 17 फ्लोर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन मेरे को लगा बताना चाहिए, ये अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि तो इसको देखते हैं कैसे अटैम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटेजी है। तो बैक आते हैं हम लोग, इसको काट देते हैं, इसका भी काम नहीं है कुछ। तो ये रहा क्वेश्चन, इसी को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या गिवन है मेरे पास। ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर, यहाँ देख लो, अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर है इन अ बिल्डिंग वेयर द लोवेस्ट, ये ठीक है। ठीक है, ए बी 2 फ्लोर है मेरे पास। एंड नॉट मोर देन 17, मैक्सिमम मेरा 17 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो ये चीज़ है। अब बिगिन करते हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना। डी लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर। अब देखो डी मेरा क्या है, इवन नंबर फ्लोर है। डी लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट अबव द 9th फ्लोर। तो 9 के अबव नहीं होगा, 9 के बिलो होगा। 9 के बिलो इवन में क्या क्या आ सकता है, या तो डी 2 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 6 में हो सकता है, 8 में हो सकता है। 10 नहीं होगा क्योंकि वो 9 के अबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेरा क्या बोल रहा है, जी लिव्स 3 फ्लोर अबव डी, मतलब डी के अबव 2 छोड़ के जी है। तो डी के अबव 2 छोड़ के जी है। अब मुझे पता नहीं कि ये जो डी है, ये देखो डी के अबव 2 छोड़ के क्या लिखा हुआ है, जी है। ठीक है, और डिफरेंट फ्लैट में है। डी के अबव 2 छोड़ के जी। अब ये चीज़ है, ये मेरा सेम में है या अपोजिट में, ये गिवन नहीं है। मतलब ये में जो फ्लैट है मेरा, ए बी फ्लैट है। अब डी मेरा किस में है पता है मुझे नहीं, क्योंकि गिवन नहीं है। तो डी पहले फ्लैट बी में मान लेते हैं यहाँ पे। और अगर डी मेरा फ्लैट ए में रहता तो ये 2 छोड़ के इधर जी हो जाता, क्योंकि बोला गया है कि दोनों अलग अलग में है, इतना तो फिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी लिव 3 फ्लोर अबव डी, ये तो हो गया। एंड दे लिव इन द डिफरेंट फ्लैट में हो गया। अब बोला ई हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज एच। ई जो कि सेम फ्लोर एज एच के साथ है, लिव्स इमीडिएटली अबव जी। जी के जस्ट अबव क्या है, एच है। जी, तो इसको अभी हटा देता हूँ मैं, ए बी को, जो फ्लैट है। जी के जस्ट अबव क्या है मेरे पास, जी के जस्ट अबव ए और ये है, ई और एच है। ठीक है, ई और एच। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे यहाँ पे इस इधर ही होगा या फिर इधर ही होगा, ये पता नहीं है। क्या आगे दिया हुआ है, देख लेते हैं। नाइदर एच लिव्स इन फ्लैट ए, देखो यहाँ बोल दिया एच फ्लैट ए में नहीं है, तो एच कहाँ होगा, फ्लैट बी में होगा। तो फ्लैट बी यहाँ हो गया, तो बी यहाँ हो गया, सॉरी। नाइदर एच लिव इन फ्लैट ए, तो एच नहीं होगा, तो एच फ्लैट ए में नहीं होगा, एच कहाँ होगा, फ्लैट बी में होगा। एच मेरा फ्लैट बी में होगा और एच के साथ कौन है, ई है। ई यहाँ पे हो गया, ई यहाँ पे हो गया, इतना फिक्स हो गया। अब क्या बोला, नाइदर एच लिव इन फ्लैट ए नॉर जी ई लिव इन द डिफरेंट फ्लैट। जी ई मेरा डिफरेंट फ्लैट में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो जी ई मेरा डिफरेंट फ्लैट में है, तो ये नहीं होगा। जी ई मेरा सेम फ्लैट में होना चाहिए, ये फिक्स हो गया। अब ये चीज़ मेरा फिक्स हो गया, मुझे पता है डी का क्या है। डी या तो 2 में होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। अब इसमें क्या है कि इसी को लेके मैं बना सकता हूँ, बट बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मच बेटर यही रहेगा कि इसका मैं केस ही बना लेता हूँ। ठीक है, डी का मेरे पास 4 केस बन सकता है, क्योंकि 2 4 6 8 है। तो इसमें मेरे को ईजिली विजिबल हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ साइड में। ठीक है, मेरे 4 केस यही हैं। अब डी देखो, डी मैं कहाँ कहाँ ले सकता हूँ। डी मेरा पहले तो बी में रहेगा, ये फिक्स है। अब यहाँ पे पहला मैं रख देता हूँ डी इसमें 8 में। ओके, फिर नेक्स्ट केस में जो कि सेकंड केस है, डी हो गया 6 में।
फिर क्या हो गया, डी हो गया मेरा 4 में, फिर डी हो गया मेरा 2 में। तो ये केस मेरे हो गए सारे। अब इसके ऊपर सारा एच ई जी को बैठा देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 छोड़ के एच ई जी, 3 छोड़ के एच ई जी एच, तो यहाँ पे भी 3 का गैप ले लेते हैं और एच ई जी हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया, ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये मेरे 4 केस में ये फिटिंग आ गया। तो डी का मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया। तो क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरा का पूरा। अब इसका मेरा काम नहीं रहा, यहीं पेज ले लेते हैं। ओके, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इजीली विजिबल हो जाएगा। एक चीज़ बस याद रखना, 17 फ्लोर है मैक्सिमम, मिनिमम कितना भी हो सकता है। अब आ जाते हैं इस पर। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, रीड आउट कर लिए थे, ठीक है। जी ई डिफरेंट में होगा। अब देखो, मोर देन 3 फ्लोर आर देयर बिटवीन एच एंड आई। अब एच एंड आई मोर देन 3 है, तो यहाँ पे मेरे को जो एच दिख रहा है, इधर देखो, ये एच दिख रहा है। तो पहला मेरा स्ट्राइक क्या करना चाहिए, या तो एच के नीचे हो सकता है या तो एच के ऊपर हो सकता है। यही 2 केस बनेगा, या तो एच के ऊपर या तो एच के नीचे हाई हो सकता है। तो क्या बोला है मेरे को, मोर देन 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच एंड आई। तो एक काम करता हूँ, इसमें लिख ही लेता हूँ केस को। एच मोर देन 3 मतलब 4 या 4 से ज़्यादा आई, बट बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, ये मेरे को बोला गया है, ठीक है। बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नीदर आई नॉर बी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब आई और बी मेरा इवन है। तो आई मेरा क्या हो गया, इवन हो गया। उसी तरह बी मेरा क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। इवन नंबर फ्लोर में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इधर देख लो, ए लिव्स टू द वेस्ट ऑफ सी, सी हु लिव्स 3 फ्लोर अबव आई। तो क्या सी का वेस्ट में ए है, सी का वेस्ट में ए हो गया, ये तो मेरे को बोल दिया गया। और उसके बाद आई के अबव 2 छोड़ के सी, आई के अबव। तो अब मुझे ये चीज़ नहीं पता है कि आई के अबव बोला है ना, तो आई के अबव इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, मतलब मेरा फ्लैट ए में होगा या फ्लैट बी में होगा, ये नहीं बोला। तो आई में लेफ़्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो अभी के लिए आई को स्लैश मार दिया हूँ। अब देखो, सी लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड 2 फ्लोर अबव एफ, मतलब सी ये जो चीज़ है मेरा, ये जो गिवन है ए और सी, ये मेरा टॉप मोस्ट फ्लोर में है, टॉप मोस्ट फ्लोर पहुँच गए हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। एंड एफ़ के अबव एक छोड़ के सी हो गया, तो एफ़ के अबव एक छोड़ के सी, दैट मीन्स एफ़ यहाँ भी हो सकता है और एफ़ यहाँ भी हो सकता है। दोनों केस में मुझे नहीं पता है कि एफ़ कहाँ होगा। तो ये केस हो गया, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ केसेस लिखने के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, एज मेनी फ्लोर अबव बी बिलो ई। तो अबव बी बिलो ई, लो ये भी लिख लिया। बट दे लिव इन द डिफरेंट फ्लैट, तो डिफरेंट फ्लैट पे है तो ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, डिफरेंट फ्लैट में है दोनों। तो यहाँ तक मेरा सारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। जानबूझ के धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि समझ में एक एक चीज़, बाकी करने के लिए तो पट में हो जाएगा 7-8 मिनट में। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, एफ़ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एस के, एफ़ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एस के, मतलब एफ़ और के साथ साथ में है। तो मेरे को यहाँ देखो इस पोजीशन में एफ़ और के और एफ़। अब ये दोनों कैसे होगा, लेफ्ट राइट कैसे होगा, गिवन होगा तो ये आगे दिया होगा, नहीं तो देख लिया जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट मेरे को क्या बोला है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन के एंड बी इज़ 1 लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जी एंड जे। तो नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन के, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, के एंड बी इज़ 1 लेस देन कितना, जी और जे, जी एंड जे, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा स्टेटमेंट, मेरे को ये बोल रहा है कि के बी के बीच जितना डिफरेंस है जी जे का 1 माइनस करने से उतना ही होगा। फिर लास्ट स्टेटमेंट मुझे क्या बोलता है, लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है जे लिव्स इमीडिएटली बिलो बी, तो बी के जस्ट बिलो जे है इन द सेम फ्लैट, बी के जस्ट बिलो जे है कहाँ पे, इन द सेम फ्लैट,
तो ये मेरा स्टेटमेंट आ गया। अब सारा इतना हम लोग लिख लिए, अब इसको पुट आउट करते हैं। अब ध्यान से देखना जो भी चीज़ करूँगा, ठीक है। तो ये देखो एच है, अब मैं ये पहला स्टेटमेंट पकड़ रहा हूँ, दिस वन, कलर चेंज कर दिया ताकि दिखे, ये येलो ही ले लो, दिस वन, ठीक है। इसमें क्या है, एच और आई के बीच 4 का डिफरेंस है, 4 या 4 से ज़्यादा। तो या तो मैं बोला था नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है, दोनों में से एक है। अब ये और ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, जो चीज़ मार्क किया हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड वाला। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एच और नीचे में, ठीक है। तो एच, अब देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 यहाँ पे हो गया, और आई कहाँ आ सकता है, या तो आई यहाँ आ सकता है या तो आई यहाँ आ जाएगा, कहीं भी नीचे ही आएगा इवन प्लेस पे। लेकिन आई अगर यहाँ आ जाता है, अगर मान लो अगर आई यहाँ पे मेरा गिवन है, तो मेरा थर्ड स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है, आई फिर इसके ऊपर एफ के, फिर उसके ऊपर ब्लैंक, फिर उसके ऊपर ए सी, मतलब आई और ए सी, आई और ए के बीच 2 का गैप है, आई और ये 2 के बीच यहाँ पे ए सी होना चाहिए, ठीक है। अब ए सी अगर होगा, लेकिन ए सी टॉप मोस्ट फ्लोर में है, क्या बोला था ये टॉप मोस्ट फ्लोर में है, तो ए सी थोड़ी ना यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता है। दैट मीन्स मेरा जो आई होगा वो डी एच के ऊपर ही होगा, एच के ऊपर ही बनेगा। अगर नीचे बनेगा तो ए सी मेरा यहाँ पे थर्ड केस से टॉप मोस्ट फ्लोर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया हमें एच के ऊपर आई होगा। अब देखते कितना ऊपर होगा, तो पहला ले लो। अब इसमें देखो एच के ऊपर मिनिमम तो मेरे को बोला 3 का गैप होना चाहिए, तो 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा मतलब 4, तो मिनिमम 4, 4 से ज़्यादा, तो 4 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, आई यहाँ रख सकता हूँ, बट आई क्या है, आई मेरा इवन होना चाहिए, इवन, बट यहाँ पे तो मेरा ऑड है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये मेरा केस जो पहला वाला है ये एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता है केस। अब आते हैं यही चीज़ मूव आउट करते हैं हम सेकंड में। सेकंड में मेरे पास क्या है, एच है, वही फर्स्ट एंड थर्ड को पकड़ के चलो, ये दोनों को भी पकड़ के चलो। फर्स्ट तो एच का देखो नीचे तो नहीं आ सकते, हम लोग बात किए थे, तो एच के ऊपर जाओ, ऊपर में कितना, मिनिमम 1 2 3 4, 4 का गैप हो गया। अब मेरे पास कहाँ आ सकता है आई मेरा आ सकता है 15 पे नहीं, क्योंकि 15 तो मेरा ऑड है, तो आई मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 16 में। 17 भी ऑड है, तो आई मेरा कहाँ आ गया 16 में, क्योंकि 16 मेरा क्या हो गया, इवन हो गया। तो ये मेरा आई आ गया इवन में। अब आई तो यहाँ लिख दिए। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, यहाँ पे आई के ऊपर क्या होगा, एफ के होगा, एफ या तो के होगा, फिर उसके ऊपर ब्लैंक, फिर ए, मतलब आई के 2 छोड़ के ए, आई फिर 1, फिर उसके ऊपर और एक 2, फिर यहाँ पे ए और सी होना। तो यहाँ पे तो मेरा हो गया ना, मेरे तो ऊपर पहुँच ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स व्हाट, ये भी केस एलिमिनेट हो गया, मैं ऊपर तक जा नहीं पा रहा हूँ। अब आ जाते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में तो थर्ड में मेरा ये हो गया एच और 4 का गैप, तो 1 2 3 4 का गैप हो गया। आई 13 में नहीं हो सकता क्योंकि ऑड है, आई 14 में हो सकता है, यस, एंड आई 16 में भी हो सकता है। अगर देखो अगर आई 16 में, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला आई 16 यहाँ पे ले लूँ, तो आई के ऊपर मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, आई के ऊपर 2 छोड़ के ए होगा या सी, आई के ऊपर 2 छोड़ के एक यहाँ, तो बाउंड्री पार कर गया, तो ये तो हो नहीं सकता है। दैट मीन्स इस के सिनेरियो में आई का वैल्यू यहाँ पे होगा, ओके। फिर आई का वैल्यू 2 छोड़ के यहाँ पे ए, यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे एफ के एंड के एफ, तो ये परफेक्टली यहाँ पे फिट हो गया। तो ये यहाँ पे अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं लास्ट केस में, केस नंबर 4 में। यहाँ पे हो गया एच यहाँ पे हो गया। अब एच यहाँ पे 4 हो गया, तो 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 11 पे नहीं रख सकता हूँ, आई यहाँ रख सकता हूँ, यस रख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे 13 में नहीं रख सकता हूँ, 14 में, यस मैं 14 में भी रख सकता हूँ आई, और कोई केस तो है नहीं। अब क्या है कि आई मेरा 12 में भी हो सकता है, 14 में भी हो सकता है, ये दोनों में कोई भी हो सकता है। तो अब क्या करूँगा, अब मैं सोचूंगा कि हाँ इसको लेके ही कंटिन्यू करें, तो उससे बेटर क्या रहेगा, बगल में 2 सेकंड या मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड लगेगा, केस ले लो, ठीक है। तो यही जो पहला मेरा केस था, इसको क्या करता हूँ मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे बगल में जो चीज़ है, मेरा जो फोर्थ केस है,
फोर्थ केस को ही सेम लिख देता हूँ। ये देखो जी डी 4 छोड़ के आई, ठीक है, आई यहाँ पे हो गया। तो एक केस में आई ले लिए 12 में, एक केस में आई ले लिए 14 में। तो कभी भी ऐसा सिनेरियो आए, कुछ भी हो कि 2 बन रहा है तो ज़्यादा मत सोचो, 20 सेकंड लगता है अगला केस बनाने में, बना दो, सारा ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। फालतू में या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, उससे दिक्कत होता है। तो मेरा सेकंड केस तो कट गया, बस मेरे पास क्या बचा, इधर वाला बचा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ बचा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो आई के 2 छोड़ के ए सी, आई के 2 ए सी यहाँ पर हो गया, आई के 2 छोड़ के ए सी यहाँ पर हो गया, एफ़ और के यहाँ हो गया, के एंड एफ़ यहाँ पे हो गया। अब इस केस में ए सी मेरे टॉप में, पहला केस देखो, पहला केस ए सी मेरे टॉप में, दैट मीन्स ए सी के लिए ये कुछ होगा नहीं, ये ब्लैंक रहेगा, क्योंकि ए सी मेरा टॉपेस्ट मोस्ट है, गिवन था मेरे पास। इतना हो गया। तो यहाँ से मेरा एच और आई इवन में है और एच, ये दोनों काम मेरा हो गया। तो इस चीज़ को मैं टिक कर देता हूँ अभी। देखो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, एच और आई का भी कंप्लीट हो गया, एफ़ के सब का हो गया। बी मेरा, अब देखो इसको पकड़ो, बी के ऊपर ई के नीचे। तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं केस 1 के लिए। तो ई के नीचे कितना है, 5 है। और इसमें कितना है टोटल, 15 है। तो 15 माइनस 5 10 हो गया। दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा, बी यहाँ पे हो जाएगा। तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बट डिफरेंट फ्लैट बोला है तो बी यहीं पे होगा, क्योंकि डिफरेंट फ्लैट बोला गया है। सेम गोज़ फॉर थर्ड वाला देखो, ई के नीचे कितना है, 7 है, ठीक है। तो 17 माइनस 7 हो गया, ऊपर से देखो तो 17 माइनस 7 10 हो गया। तो 10वें नंबर पे मेरा क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट हटा देता हूँ, इसका भी इतना काम नहीं है। बी 10वें नंबर पे हो गया। सेम गोज़ फॉर फोर्थ वन के लिए क्या है, ई के नीचे कितना, ई के नीचे 5 है। तो 17 माइनस 5 12। तो 12 में मेरा क्या आ जाएगा, 12 में मेरा आ जाएगा बी, क्योंकि अलग अलग फ्लैट्स में है। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा चीज़, ये भी हमने नॉकआउट कर लिया। अब क्या बचा, बी के नीचे जस्ट जे है सेम फ्लैट। तो ये चीज़ मैं सब में कर देता हूँ। पहला फर्स्ट केस में कर देता हूँ, बी के नीचे जे यहाँ कर दिया, बी के नीचे जे यहाँ कर दिया, एंड बी के नीचे जे यहाँ पे कर दिया। ये चीज़ आ गया मेरा। अब क्या है कि बी के नीचे ये भी हमने कर दिया, बी मेरा इवन में है, ठीक है। इस केस में भी इवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा, इसको भी एक ख़त्म हो गया। अब मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये केस बचा, जो कि है सबको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि लास्ट केस ही ऐसा होता है जो सबको हटाता है। अब देखो, शुरुआत करते हैं फोर्थ से शुरू करते हैं हम लोग। फोर्थ में देखो, जी और जे के बीच कितना डिफरेंट है। जी, अलग पेन यूज़ करता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ये मेरा जी हो गया, जी और जे, ठीक है। जी जे 3 4 5, तो जी जे के बीच 5 का है। तो 5 माइनस 1 4 हो गया। तो के बी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इधर देखो, के चाहे जहाँ भी रहे इसमें, और ये जो बी हो गया, क्या ये के बी 4 का डिफरेंस है, नहीं है। दैट मीन्स ये केस मेरा एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं थर्ड केस, ये कट गया। थर्ड केस में क्या है, जी और जे, ये मेरा जी हो गया और ये मेरा जे हो गया। कितने फ्लोर का डिफरेंस है, 1 फ्लोर बस आ रहा है, ठीक है। 1 फ्लोर आ रहा है, तो 1 फ्लोर है तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो के बी के बीच कितना है, 0 होना चाहिए। तो ये के हो गया मेरा और ये मेरा बी हो गया। तो के बी के बीच 0 फ्लोर है नहीं, यहाँ तो भाई 4 फ्लोर है। तो ये भी मेरा केस नहीं हो सकता है। तो अब मेरे पास क्या बचा, लास्ट केस, जो कि है ये वाला 1। अब इसमें देखते हैं, अगर इसमें बैठेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी हम ही लोग कुछ गलत कर रहे होंगे, पता चल जाएगा। तो के बी, तो के और बी के बीच का डिफरेंस देखो, नहीं जी जे देखना है ना, सॉरी, जी और जे कितना का फ्लोर है मेरे पास, 3 फ्लोर है। तो 3 माइनस 1 2, मतलब के और बी के बीच 2 का होना चाहिए। यहाँ तो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे लिख देते हैं एफ़ और के एंड एफ़, वेल एंड गुड। अब देखो जी, अब आते हैं जी और जे के बीच 3 का डिफरेंस है। तो 3 माइनस 1 2, तो के यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया। के और बीच के बीच 2 का गैप होना चाहिए, और देखो के और बी के बीच 2 फ्लोर का गैप है। तो एकदम परफेक्ट है और यही बैठेगा मेरा।
तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब दैट दिस वन इज़ द आंसर। बाकी ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो गई, बस पहला पहला मेरा बच गया। ओके, तो मेरा जो चीज़ आया ये देखो, इसमें ए सी एफ के और के एफ, ये मुझे नहीं पता कैसा रहेगा, तो ऐसे ही रख के छोड़ देना है। ओके, बाकी इसमें देखो ई एच सारा चीज़ फिलअप हो गया, इतना ही होगा और इतना ही रहेगा। 16 17 था नहीं कुछ, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर्स कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर मेरे पास हो गया 15, याद रखना 15। तो ये मेरा 15th फ्लोर है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी यही मेन चीज़ था इसमें बताना, और कुछ नहीं था। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो करना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना तो या तो मिड में या तो बाद में देना, लास्ट में इसको देना। क्योंकि जब आ जाता है पहला तो ये ऑक्यूपाइड बाय सम पर्सन, मतलब वो ब्लैंक वाला है, ऊपर से तुम्हारा सर्टेन नंबर फिक्स भी नहीं था, तो ये थोड़ा खिंच जाता है। तो इस तरह से होता है। तो कभी भी हो इसी टाइप से अप्रोच करना, ज़्यादा उतना करना नहीं है। कभी भी केस लगे, जैसे इस केस में जब मैं कर रहा था तो आई का यहाँ पे या तो 12 में हो सकता था या तो 14 में हो सकता था, तो डायरेक्टली साइड में केस लेके एक में 12 में रख लेना, एक में 14 में रखना। ये नहीं सोचना कि अगर यहाँ रखेंगे तो ऊपर, उसमें क्या कि टाइम खिंच जाता है इन दी एंड, फिर वो डाउट होने लगता है, तो फिर बनता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना ही था। बाकी मेरे को इसमें एक था कि मैं आधा ही बना पाया था, मेरे से हुआ नहीं था एग्ज़ाम में जब दिया था इसका रीजनिंग का मैं, क्योंकि उसमें बचे थे मेरे पास 7 या 8 मिनट ही बचे थे, और आधा मैं केस में ही यहाँ पे फंस गया था और उसमें समझ नहीं आ रहा था, तो यही मेरे से प्रॉब्लम होता है। मेरे को लगा ये अच्छा है, एक बार देखना चाहिए, तो यही बता दिया मैं। ठीक है, इसको काट देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। बाकी जैसा रहेगा बताना मुझे, और सबसे पहले हो सके तो इसको अटेंड कर लेना तुम लोग। अच्छा है ये मॉक। आगे में अगर कोई भी ऐसा रीजनिंग या फिर क्वांट का कुछ भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है जो लगे कि इम्पोर्टेंट है, तो इसी में ही मैं डालते रहूँगा।